आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिक मीन करने जा रहे हैं और इसका ये कौन सा आज मैं आपको डेटा करवा रही हूँ, ग्रुप डेटा करवा रही हूँ। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन के दो डेटा होते हैं, एक अनग्रुप होता है और एक ग्रुप होता है। आप मेरा चैनल देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने जो है इसका अनग्रुप डेटा करवा दिया था और अगर अभी हुआ तो फिर मैं आपको कमेंट के अंदर इसका लिंक शेयर कर दूँगी इसके अनग्रुप डेटा का। अच्छा, अब देखिए ग्रुप डेटा का सवाल किस तरह होता है। अच्छा देखिए, ये ग्रुप डेटा का जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल यानी कि दोनों कॉलम ऐसे हॉरिजॉन्टल बने हुए होते हैं और समटाइम्स से वर्टिकल भी दे सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो आपने करना है वो वर्टिकली ही करना है। इस तरह से तो फर्स्ट कर लें, मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा और मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ उस क्वेश्चन का, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले उन दोनों कॉलम्स को वर्टिकली कॉपी किया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला है क्या। तो देखें, ज्योमेट्रिक मीन का हमें सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारा फॉर्मूला है समीशन कहते हैं, कुछ लोग उसको सिग्मा कहते हैं। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, सही है, ये है। और यहाँ पर हमारा आएगा सिग्मा है। अच्छा, यही जो चीज़ है, ये जो लिखी हुई है, ये अगर मैं ऐसे लिख लूँ सिग्मा लॉग एक्स एफ इस तरह करके, तो भी यही बात है कि आपको यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये लॉग एक्स दिया हुआ है। अगर ऐसे भी देखें तो लॉग एक्स दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से हमें यहाँ सबसे पहले क्या कॉलम मेंटेन करना है, एक्स का कॉलम मेंटेन करना है। यानी यहाँ पर हम एक फर्दर कॉलम खुद मालूम करेंगे और उसका हमारा यहाँ पे नाम क्या होगा, एक्स होगा ये कॉलम, ठीक है। ठीक है, देखें ये मैंने एक कॉलम। अब यहाँ पर जो मुझे एक कॉलम और चाहिए होगा, फिर मुझे इसी एक्स का लॉग निकालना होगा, तो मुझे यहाँ पर एक और कॉलम मेंटेन करना होगा जो कि हमारा क्या होगा, लॉग एक्स। एक कॉलम कौन सा होगा हमारा, लॉग एक्स। ये देखें, फॉर्मूले को देख के मैंने क्या किया, पहले एक्स का कॉलम मेंटेन किया, उसके बाद मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, लॉग एक्स चाहिए, तो फिर मैंने लॉग एक्स मेंटेन करा। अब मुझे चाहिए एफ लॉग एक्स, क्या चाहिए यहाँ पे, हमारा जो लास्ट बनेगा कौन सा बनेगा, एफ लॉग, और ये आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये लास्ट कॉलम बनेगा यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो x है ना, इसको मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी कहते हैं। इस x को मालूम करने का क्या तरीका है, ये 5 और 9 क्लास इंटरवल के दोनों नंबर आपस में प्लस करें। 9 5 14 हुआ, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 और 14 है, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 12 आ गया। यहाँ पर हमने 15 19 को प्लस किया, 34 हुआ, 2 से डिवाइड किया तो 17 आ गया। उसके बाद 20 24 को प्लस किया, 44 हुआ, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 22। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स का कॉलम मेंटेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। पहले मैंने इसको ऑन किया। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स, ये 7 दिया हुआ है ना, और हमें इसका लॉग मालूम करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा लॉग कहाँ पर है, तो देखिए ये हमारा लॉग दिया हुआ है, लॉग को प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, 7 प्रेस किया और ये मैंने इक्वल प्रेस कर दिया। तो देखिए ये आंसर आया हमारे पास स्क्रीन पे, 0.8450। क्या आया है, 0.8450, ठीक है। अभी देखें ये हमारा किसका आंसर आया है, इस 7 का आंसर आया है। थोड़ा लिखने में टेढ़ा हो गया, देख लीजिएगा। ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 0.8450। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको क्लियर कर दिया यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट जो हमें मालूम करना है वो 12 का मालूम करना है। तो मैं क्या करूँगी, अगेन ये लॉग लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या प्रेस किया, कैलकुलेटर से 12 प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पर, 1.0791। क्या आ गया, 1.079 और 1, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन इसको मैंने क्लियर किया, ये 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लॉग प्रेस किया, ठीक है, कैलकुलेटर में। यहाँ पर मैंने उसको फिर 7 लिखा, फिर ये मैंने इक्वल कर दिया यहाँ पर। तो कितना आ गया, 1.2304, 1.2304। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लास्ट में 22। मैंने क्लियर किया, इसको लॉग लिया, यहाँ पर 22 लिया और उसके बाद मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1.3424, 1.34 और उसके बाद आ गया 24, ठीक है। ये लॉग एक्स का कॉलम मेंटेन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कॉलम कौन सा है जो मुझे मेंटेन करना है, वो है एफ लॉग एक्स। ये मुझे मेंटेन करना है कि एफ लॉग एक्स। अब देखिए कैसे मेंटेन होगा वो देख लीजिए। और करें, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना एफ का कॉलम और लॉग एक्स हमने ये बनाया है, तो यहाँ पर ये 3 है, इस 3 को इस लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू से।
देख रहे हैं, ये मैं 3 लूँगी कैलकुलेटर में और उसको मल्टीप्लाई करूँगी 0.8450 से। मैंने लिखा है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारा log x का आंसर क्या आया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है 0. उसके बाद है 8450, ठीक है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये रहा, ये लिखा है मैंने, ये मैंने लिया है 3 मल्टीप्लाई प्रेस करा मैंने कैलकुलेटर में, फिर ये 0.8450, ये पूरी मैंने वैल्यू लिख दी। उसके बाद देखिए मैंने इक्वल प्रेस किया यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 2.535। ये मैंने लिखा 2.53 और ये 5, ये आंसर आ गया। एक बार और करके दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने नेक्स्ट ले लिया फ्रीक्वेंसी का नंबर 2, ये देखें स्क्रीन क्लियर करी मैंने, ये मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लाई प्रेस करा, उसके बाद क्या आया हुआ मेरा यहाँ पर आया हुआ ये 1.0791, 1.7091, ये देखें, ये इस तरह देखें। इसको क्या किया मैंने यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम से 2 लिया, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में प्रेस किया, उसके बाद ये 1.07, अच्छा देखें यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने गलत लिख दिया है, 07 है, तो यहाँ पे मैं इसको ये देखें कैसे सही कर रही हूँ, ये ऐसे मैंने इससे क्लियर करा है, इस बटन से मैंने इसको क्लियर करा है, और दोबारा मैंने इसको 0 और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर 7, फिर क्या आ गया 9 और ये 1, ये देखें, ठीक है। ये मैंने इसको सही कर दिया 1.07 और ये 0791 आ गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पर इक्वल प्रेस किया, तो क्या आ गया हमारा 2.1582, 2.1582 ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करूँगी, 10 से इसे मल्टीप्लाई करूँगी और 5 से इसे मल्टीप्लाई करूँगी, तो दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बाकी के ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करके, 5 को इससे मल्टीप्लाई करके ये 2 कॉलम्स भी आ गए। अच्छा अब देखिए, हमें ना यहाँ पर टोटल चाहिए, फॉर्मूले में ये सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा या समीशन कहते हैं, एफ का टोटल चाहिए, यानी इस कॉलम का, मुझे इस कॉलम का टोटल चाहिए, जो कि हमारा कितना बन रहा है यहाँ पर 20 बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमें सिग्मा एफ लॉग एस दिया, तो हमें इस कॉलम का टोटल चाहिए, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर में क्या करूँगी, 1 2 3 4, इन चारों वैल्यूज़ को प्लस करूँगी। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये लिखा, सबसे पहले दिया हुआ है 2.535 प्लस, देखें ये वैल्यू पूरी लिखी हुई थी 2.535, मैंने लिख दी 2.535 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2.1582 प्लस मैंने प्रेस कर दिया है, मैंने लिखा 2.1582, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस प्रेस किया, मैंने लिखा 12.304, फिर मैंने प्लस किया, फिर मैंने लिखा 6.712, ठीक है। ये चारों मैंने वैल्यूज़ ली और ये मैंने यहाँ पर इसमें प्लस कर दिया, ये मैंने इक्वल प्रेस कर दिया यहाँ पर, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 23.7092। तो देखें मैंने ये आंसर कैलकुलेटर से देख के यहाँ पर टोटल इसका लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। इसको हमने फॉर्मूले में लिखा, ये ज्योमेट्रिक मीन का हमारा फॉर्मूला है, और इक्वल यहाँ पर मैंने इसका लिखा 23.7092 लिखा, उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे लाइन आ गई, ये 20 आ गया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारी स्क्रीन पे पहले से ही वैल्यू थी, मैंने उसको डिलीट नहीं किया था, तो मैं डायरेक्ट बस डिवाइड प्रेस करूँगी, आप भी ऐसे ही करिएगा, टाइम सेव होगा, बार बार वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1.18546, क्या आंसर आ रहा है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का 1.18546, ये हमारा आ गया। अब इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें लेना है एंटी लॉग। क्या लेना है हमें, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का क्या तरीका है वो देख लें। इसका मैं एंटी लॉग लूँगी, कैसे लूँगी ये देखें। सबसे पहले मैं क्लियर कर रही हूँ स्क्रीन, ये देखें मैंने यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे लॉग प्रेस किया, तो ये 10 की पावर बनी हुई आ गई। दोबारा दिखा देती हूँ, ये मैं क्लियर करके देखें। ये शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉग का प्रेस किया, तो देखें ये एंटी लॉग है, ठीक है, ये लॉग नहीं है, ये एंटी लॉग है। अब मैं इसमें ये पूरा जो हमारा सवाल है ना ये लिख दूँगी। मेरा सवाल क्या है 1.18546, मैंने लिखा है यहाँ पर 1.18546
5 4 6, ठीक है, और ये मैंने कर दिया इक्वल प्रेस। तो हमारा एंटी लॉग का आंसर क्या आया है 15.32। क्या है 15.32। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15.32, ये हमारा आंसर, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको पूरा इसका व्यू दिखा देती हूँ। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है, ये, और ये हमारा कौन सा है, ग्रुप डेटा है। लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, अगर आप देखें मेरे चैनल पर तो उसकी अनग्रुप डेटा की भी वीडियो है वहाँ पर, वहाँ से आप वो अनग्रुप डेटा भी सीख लें। अनग्रुप डेटा के बाद आप ये ग्रुप डेटा कर लीजिएगा। अनग्रुप डेटा बहुत ही आसान होता है, उसके अंदर इतने सारे कॉलम्स नहीं बनाने पड़ते, सिंपल सा बस 2 कॉलम होते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन का कॉलम होता है और एक आपको आंसर का खुद कॉलम मेंटेन करना होता है अनग्रुप डेटा के अंदर। लेकिन जो ग्रुप डेटा है वो थोड़ा इस तरह से टिपिकल है, उसमें आपको फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से कॉलम मेंटेन करने पड़ेंगे। और वैल्यूज़ लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, जब आप ड्यूरिंग द सॉल्यूशन काम कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट लिया करें, या 3 जो भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 4 डिजिट लिए हैं, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखें बिल्कुल फाइनल, तो आप पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख दें, काफ़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे सॉल्यूशन ही खत्म हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आप कम से कम इन सवालात के अंदर पॉइंट के बाद 4 डिजिट लाजमी लिया करें, वरना आपका जो आंसर है वो ठीक नहीं आएगा। सही है, ये लीजिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे देती हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रही हूँ, इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आप क्या करेंगे, आप करेंगे कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इसका आप ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लीजिएगा। ये रही क्वेश्चन।